हंस रहे हैं आप, आपको शर्म करनी चाहिए, आपको शर्म करनी चाहिए। आज आप की डिबेट चर्चा की का गरिमा विषय को, अनवर भाई आप मैं डिबेट आपको की बता गरिमा रहा को हूं डिस्टर्ब कर एसआईआर रहे है। हैं। अरे और आपको आप शर्म चर्चा करना किस पे चाहिए, कर रहे डिबेट की हैं? गरिमा को गिरा पीओके रहे हैं। वापस ले आओ। आप डिस्टर्ब, तो मैं दर्शक ये बोल कह रहा रहे हूं, हैं आपने 10 मिनट पीओके तक, किसने आपने दिया 10 था मिनट तक जिस प्रवचन कांग्रेस दिया, के साथ मैंने आप थे? डिस्टर्ब नहीं किया। आपने 10 मिनट तक मैं प्रवचन आपकी दिया, बात सुन रहा मैंने हूं, नहीं आप बोलिए। डिस्टर्ब किया आपको। आप आप जब एसआईआर मैं पे बोल रहा बोलिए। हूं बस, तो आपने बोलिए, मुझे, बोलिए, आप बोलिए। मुझे क्या राजद, क्या आरजेडी बांग्लादेश को अपना आदर्श बना के चल रही है? बांग्लादेश में जैसे वहां पर लोगों को मारा जाता है ऐसे करना चाहते हैं आप? बांग्लादेश को आदर्श क्यों बना रहे हैं आप? हंस रहे हैं आप, आपको शर्म करनी चाहिए, आपको शर्म करनी चाहिए। आज आप की डिबेट चर्चा की का गरिमा विषय को, अनवर भाई आप मैं डिबेट आपको की बता गरिमा रहा को हूं डिस्टर्ब कर एसआईआर रहे है। हैं। अरे और आपको आप शर्म चर्चा करना किस पे चाहिए, कर रहे डिबेट की हैं? गरिमा को गिरा पीओके रहे हैं। वापस ले आओ। आप डिस्टर्ब, तो मैं दर्शक ये बोल कह रहा रहे हूं, हैं आपने 10 मिनट पीओके तक, किसने आपने दिया 10 था मिनट तक जिस प्रवचन कांग्रेस के दिया, साथ मैंने आप थे? डिस्टर्ब नहीं किया। आपने 10 मिनट तक मैं प्रवचन आपकी दिया, बात सुन रहा मैंने हूं, आप नहीं बोलिए। डिस्टर्ब किया आपको। आप जब एसआईआर मैं पे बोल रहा बोलिए। हूं बस, तो आपने बोलिए, मुझे, बोलिए, आप बोलिए। मुझे 5 सेकंड में गुस्सा ही मत आपने होइए, डिस्टर्ब आप कर दिया। बोलिए, आपने वरना 5 सेकंड में डिस्टर्ब कर दिया। रक्तचाप हो जाएगा। एक सेकंड, आपका गौरव अनुरोध गौरव है गौरव गौरव कि गौरव मुझे- इनको 30 सेकंड दे बाबूजी, दीजिए। एक सेकंड मुझे प्रोफेसर पाशा अपनी आप ही बात बोलिए, मुकम्मल करने प्रोफेसर दीजिए। पाशा आप ही बोलिए, मेरे लेकिन साथी बांग्लादेश ये मत बोल बनाइए। मैं आपके नेता को कोट कर रहा हूं, मनोज झा। मनोज झा कह रहे हैं लोग बांग्लादेश बहिष्कार कर हमने देंगे बनाया भाई। है। देखा ना बांग्लादेश में हमने क्या हुआ? पाकिस्तान चुनाव को आयोग तोड़कर बांग्लादेश को अपना आदर्श ना हम बनाए। बनाएंगे। क्या राजद, क्या आरजेडी बनाएंगे। बांग्लादेश को अपना पाकिस्तान- आदर्श बना के चल रही है? पाकिस्तान को- बांग्लादेश में जैसे वहां पर लोगों को मारा जाता है पाकिस्तान ऐसे करना को चाहते हैं तोड़कर आप? बांग्लादेश बांग्लादेश को बनाने वाले आदर्श लोग क्यों बना रहे हैं आप लोग? अमीश देवगन, हम पाकिस्तान को बांग्लादेश, हम पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाने वाले लोग हैं। ये तो ये बांग्लादेश को आदर्श आप क्यों बना रहे हैं? आप भारत में बांग्लादेश को चाहते हैं? आपको सरेंडर करने का गौरव प्राप्त है, आपको पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने का गौरव प्राप्त है। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई। ओके, आपको मैं पूरा भरपूर मौका दिया गौरव भाटिया योर टर्न। मैं मनोज झा को कोट कर रहा हूं, लोग बहिष्कार कर देंगे भाई। देखा ना बांग्लादेश में क्या हुआ? चुनाव आयोग बांग्लादेश को अपना आदर्श ना बनाए, ये मनोज झा का बयान है। ये बांग्लादेश की तरफ देख रहे हैं कि अगर लोग आएंगे और प्रधानमंत्री के घर में घुसेंगे। पहले भी कई कांग्रेस के नेता बोल चुके हैं, दिस इज अ सीरियस मैटर। अमीश भाई ये इतना गंभीर मुद्दा है कि इससे ज्यादा गंभीर कुछ हो नहीं सकता है। अनवर पाशा बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन मनोज झा जो उनकी पार्टी के सांसद हैं उनकी टिप्पणी पे कुछ नहीं बोले, आपने ध्यान नहीं दिया। और क्यों? क्योंकि क्या किया मनोज झा ने? उन्होंने बड़ी स्पष्टता से फिर से नमाजवादी बन के मुसलमानों को एक संदेश दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है और यहां भी बांग्लादेश बन सकता है, इस्लामिक मुल्क बन सकता है जो इनका वोट बैंक है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी खंडन नहीं किया उस बात का। और भारत की तुलना, जो कि सबसे मजबूत लोकतंत्र है पूरे विश्व में, उसकी तुलना वहां बांग्लादेश से कर दी जो इस्लामिक मुल्क है, जहां लोकतंत्र नहीं है। यह अपने आप में इनकी मानसिकता रोहिंग्या वाली नमाजवादी बताता है। दूसरा, एसआईआर आज मुद्दा है। गौरव मैं इस पर एक बार प्रोफेसर अनवर पाशा से राय ले लेता हूं। प्रोफेसर पाशा, ये बड़ी खबर है, ये विवादित बयान है। बांग्लादेश बनाना चाहते हैं भारत को मनोज झा? कौन सा बयान? राज्यसभा सांसद है, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी है टॉप लीडरशिप के। अमीश देवगन जी, आप सुनिए मुझे, इंटरप्टेड आप मुझे बोलने दीजिए, अनइंटरप्टेड जी। बांग्लादेश का जो उन्होंने मिसाल दिया है, श्रीलंका की मिसाल भी दी जाती है, फिजी की मिसाल भी दी जाती है। अगर यहां बांग्लादेश की दी गई प्रक्रिया जो चुनाव की है वो अगर सही नहीं रहेगी, अगर लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है चुनाव की वो सही नहीं होगी, तो जनता का आक्रोश होगा। अगर आप उसको नहीं फॉलो करेंगे तो जनता आप धमका रहे हैं देश को, जनता आप पूरे मुल्क को धमका रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग आरजेडी की बात नहीं मानेगा तो बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। सिर्फ ये मिसाल कही ये धमकाना ही तो है। बांग्लादेश में क्या हुआ था? इट इज अ सीरियस मैटर, ये सीरियस कंसर्न है। आप लोग बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अगर आप देश के संविधान को समाप्त करेंगे,
अगर आप देश के संविधान को कहां समाप्त समाप्त करना हो रहा है चाहते हैं, प्रोफेसर अगर आप पाशा? देश के लोकतंत्र को संविधान समाप्त समाप्त करना हो रहा होता चाहते तो हैं, आप बोल तो पाते हैं इस सब देश की बातें। जनता को ये अधिकार मनोज है झा इस तरह कि का उसकी बयान दे रक्षा में पाते हैं। खड़ा हो। अगर संविधान समाप्त अगर हो रहा होता, आप- मजाक की बात कर अगर रहे हैं आप आप लोग। लोकतंत्र कुछ पर भी हमला बोलना है आपको आकर करेंगे, टीवी पे। अगर संविधान पर हमला करेंगे, कोई संविधान पे लोकतंत्र हमला नहीं को है। हमला करेंगे मैं सीधा लोकतंत्र पॉइंट पे, बोल रहा हूं। तो अगर जनता को संविधान पे हमला अधिकार होता, है लोकतंत्र कि पे वो हमला उसकी होता, रक्षा में तो सड़क पर प्रोफेसर उतरे। पाशा और मनोज झा ऐसी और बात नहीं कर जनता पाते। को सड़क पर उतरने का अधिकार है, आप जनता को रोक नहीं सकते। जनता का क्या अधिकार करेगी? है कि नहीं, लोकतंत्र की जनता रक्षा के लिए आरजेडी जनता सड़क पर नहीं है उतरे। भाई, राष्ट्रीय लोकतंत्र की जनता दल रक्षा है, के वो लिए सड़क जनता पर नहीं है। उतरे। ओके ओके ओके, ये स्टेटमेंट कितना बड़ा है? ये बहुत खतरनाक और राहुल गांधी जी के उस नहीं, स्टेटमेंट अनिल भाई, को मैं इंडोर्स इस पे कुछ करता है कहूंगा। जिसमें राहुल गांधी जी ने कहा कि अब हमें स्टेट से लड़ना है। ये नक्सलवाद जैसी मानसिकता को परोसने की मनोज झा जी की कोशिश है। मनोज झा जी बहुत गंभीर नेता है उस पार्टी के जो आप अच्छी कविताएं तानाशाही पढ़ते हैं सदन करेंगे, में लोकतंत्र की, आप और तानाशाही लगातार करेंगे, मोदी जी को तो इस आपका देश वही में हश्र जितनी करेंगे जो गालियां हिटलर का विपक्ष हश्र ने हुआ था। दी है, तो आप क्या आप तानाशाही समझते हैं कि करेंगे, लोकतंत्र नहीं है? तो आपका हश्र मोदी वही जी को होगा कहा जो गया हिटलर तू का तड़ा, था। राहुल गांधी जी ने वही कहा हश्र होगा डंडा आपका जो पड़ेंगे, राहुल हिटलर का गांधी जी हश्र ने हुआ कहा। था। इस देश का तानाशाही को- लोकतंत्र और इस देश तानाशाही की को हम इस जनता देश में चलने नहीं बहुत देंगे। मजबूत है इस अपने देश की लोकतांत्रिक लोकतंत्र इरादों को के हमने साथ। बनाया है। कोई इस देश इस को देश के बांग्लादेश संविधान को हमने बनाने बनाया की है। जरूरत आप सोच इस भी नहीं संविधान को सकता नहीं है। मानते। और राजद आप जनता नहीं लोकतंत्र को है, नहीं जनता मानते। इस देश में कसम आप से अगर बेटा, लोकतंत्र सोचिए को ना, वैसे कसम भाषा से चुनाव करेंगे, करा दिया हम जिस लोग देश शांति में शांति सरकार रखिए, ने शांति शांतिपूर्ण रखिए। मतदान वारिस हुआ, पठान के पक्ष में इनका थोड़ा ओके, ऑल ऑडियोज ऑन वारिस पठान ऑन स्क्रीन। वारिस पठान, आज जब ओवैसी साहब का स्टेटमेंट में पढ़ रहा था तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो मैं जिम्मेदार, तुम्हारी पार्टी में तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा तो मैं जिम्मेदार। ये कुछ किसका नहीं हो रहा और कौन सी पार्टी चुनाव हार रही है? कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे वो, ऐसा क्यों बोला असद ओवैसी? नहीं, देखिए अमीश भाई, असद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसने उन्होंने तीन चार मुद्दों के ऊपर बात की। उसमें पाकिस्तान भारत क्रिकेट मैच के ऊपर बात हुई, एसआईआर का जिक्र हुआ, और जो वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा निकाला जा रहा है कि 14-15 तारीख को आपको तमाम नॉन वेज की शॉप बंद रखना है, उसके ऊपर उन्होंने बात की। और उनको सवाल किया कि कुछ ऐसे आपके यहाँ पे हैदराबाद में लोग हैं जो ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह का जो वोट चोरी हुआ वो यहाँ पर भी हो रहा था। तो उन्होंने उस विषय के अंदर एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में कहा कि नहीं, वो हाई कोर्ट में गए थे, वहाँ पे उनको रिलीफ नहीं मिला। वो एक बाड़े में गए थे, बाड़े में 3-4 घर थे, इलेक्शन कमीशन के लोग साथ में गए थे, चेक किया तो तमाम वोटर वहाँ पर मौजूद थे। तमाम उन्होंने बात की। उन्होंने एसआईआर के ऊपर भी कहा। एसआईआर के ऊपर हम बात करने के लिए बैठे अमीश भाई, तो मैं उस पर बोलना चाहूँगा। हमने पहले कहा था कि एसआईआर की जो ये प्रतिक्रिया चालू हुई है, देखिए इलेक्शन कमिश्नर को अधिकार है एसआईआर कर, लेकिन जिस तरह से उसने शुरू किया था तभी हमने कहा था कि इसमें जेन्युइन वोटर जो है उसको कट जाने का बहुत शंका है। उसके अंदर पास जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, माइनॉरिटी मुसलमान है, दलित है, SC ST, उनके वोट कटने के बहुत सारे, और वही हो रहा है। आप देखिए ना क्या हो गया, 65 लाख वोटरों का नाम उन्होंने काट दिया कि वो वोटर नहीं है। जो बाहर घर पे नहीं मिला वो भी दिखा देता है वो कि ये है नहीं। BLO जाके चेक करता है और प्रमाण पत्र देता है कि तुम हो बांग्लादेशी, तुम हो रोहिंग्या, तुम है नेपाली। उसको कैसे पता चल जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर को ये नागरिकता का आधार देने का कोई अधिकार नहीं। हमने देखा धांधली तो इस तरह आप की इस होती कि पक्ष में 22 है कि लाख बांग्लादेश लोगों को बन जाए दिखा देश? दिया नहीं, कि मर आप गए। इस पक्ष में है जो मनोज झा ने एक बात बोली है, मनोज झा ने जो बोला है बांग्लादेश की तरह देश हो सकता है, ये आपको जायज लगती है बात आरजेडी की? नहीं, मैं मेरे देश को मजबूत बनाना चाहता हूं, संविधान को मजबूत बनाना चाहता हूं, डेमोक्रेसी को मजबूत लेकिन आपको बनाना तो बी चाहता टीम हूं। कहा जाता मुझे है। बांग्लादेश पाकिस्तान से क्या लेना देना? मुझे, अरे वो बी टीम बोले या जेड टीम बोले, मुझे क्या फर्क पड़ता ओके, है? प्रोफेसर डेटा पाशा। सबके सामने लोग देखते हैं, जहां जहां चुनाव मिले वहां भी खत्म नहीं किया बात, बोलने तो अमीश भाई 22 लाख लोग वोटरों को एसआईआर में दिखाया गया कि मर गए बिहार में। मैं पूछना चाहता हूं अमीश भाई, आप भी यहीं हो, 1 साल से तो आप यहीं पर हो, मुझे बताओ बिहार में ऐसी कौन सी बीमारी आ गई है जिसमें 22 लाख लोगों की डेथ हो गई है? आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मगर उनका वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिया गया है। अब बात नंबर 3 ये है कि अगर आपको पता चल रहा है कि डॉग बाबू का वहां पे प्रमाण पत्र बन रहा है, उनके बब्बा का नाम दिखा रहा है कुत्ता बाबू, उनकी मां का नाम दिखा रहा है कुतिया देवी, तो जो उनके बन सकते हैं तो इस तरह की धांधली और भी तो हो सकती है। अभी कैट भी आएगी, आ गया है, फिर घोड़ा बाबू आएगा, फिर गधा बाबू आएगा, डोनाल्ड जॉन ट्रम्प उसका भी बन गया। तो यह धांधली को सब रोकने के लिए क्या आवाज उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए?
देश का नागरिक गौरव, जानना गौरव, चाहता है जवाब। सच्चा गौरव पक्का तक लगता वोटर है आवाज की नहीं जा पाई। असलियत गौरव, क्या है, आवाज में नहीं असली आपको। वोटर कौन गौरव, है, वारिस पठान की नकली बात का वोटर जवाब। कौन है, फर्जी वोटर कौन है, मर गया वोटर ओके, कौन गौरव, है, वारिस पठान की डेटा बात का क्यों जवाब। नहीं देता हमको? ठीक है, ठीक है, एक आपने वारिस कमिश्नर, बोला, ढाई, तीन, डेटा तीन, दो साढ़े तीन मिनट हमको, बोला। डेटा में ओके। चेक करेंगे, डेटा ही नहीं पता है हमारे ओके, को। गौरव। अरे लोकसभा में खड़े होके मंत्री गौरव रिस्पॉन्ड। देखिए वारिस पठान भी इंडिया के ऊपर कर रहे वकील हैं। हैं बताओ और मेरे मैं को भी जवाब वरिष्ठ चाहिए अमीश अधिवक्ता हूं। देवगन आपसे। मुझे एक बात पे, मुझे बीच में ना बोले, मुझे इस बात पे यकीन है कि सर्वोच्च अरे भाई, न्यायालय बीच में में कहा, बोले कांग्रेस पहले की बोलने नहीं आस्था दे रहे हमको आरजेडी तो। की आस्था तो नहीं है। अच्छा, ठीक है वारिस भाई, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। आपका दर्द तो ये भी है कि आरजेडी ने 4 एमएलए जो जीत के आए थे बिहार में, उनको आरजेडी ज्वाइन करा ली थी। तो आप तो बहुत दर्द से